कर रहे? बस वही चीज है कि मैं वह सीरत मुरतब कर चुका हूँ और वो अल्लाह की रहमत से प्रेस में है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके मुतल्लिक सिर्फ दो चीजें मैं पेश करना चाहता हूँ। वो सीरत जो है वो असलन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरहूम के लिखे हुए मज़ामीन पर मबनी है। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और अल बलाग के दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं पर बाद शख्सों के सवालात की बिना पर या बतौर खुद बहुत सी चीज़ें लिखी थी। मैंने वो सारी जमा कराई तो मालूम हुआ कि सीरत का एक अच्छा खासा हिस्सा इन मज़ामीन में आ गया है। उनको जमा करके देखा लेकिन उसमें उनमें गैप्स यानी खला थे। मैंने कोशिश की कि वो खला कोई बेहतर आदमी मुझसे बेहतर आदमी पूरा कर सके, वो ना हो सका। फिर मैंने खुद कोशिश की और वो खला जो थे पूरा किए। इस तरह अब वो किताब तकरीबन निस्फ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मकालात और निस्फ है मेरी लिखी हुई तहरीरें। वो मुरतब हो के तो अब अल्लाह के फजल से प्रेस में पहुंची हुई है। नक्शे सिर्फ बाकी हैं, मैं समझता हूँ चंद रोज में छप जाएगी। उसकी दो खुसूसियतें मैं खास तौर पर अर्ज करना चाहता हूँ। जी हाँ, यही मैं पूछना चाहती थी कि सीरतुन नबी पे आपने किस मौजू से और किस नुक्ते नजर से किताब को दो खुसूसियतें मैं उसमें अर्ज करना चाहता हूँ। नंबर एक, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक इस दुनिया में जितने भी दीन आए इस्लाम से पेशतर वो या कौमी थे या नस्ली, इससे ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं थी, बल्कि इनसे तंग तर हैसियत उनकी थी और वो उन्हीं चीजों पर जमे रहे। अब तक भी मौजूद हैं। मैं मिसालें पेश कर सकता हूं लेकिन गालिबन ये मुनासिब नहीं है कि मिसालें दूं। इस्लाम अकेला दीन है जो आलमी आफाकी नुक्ता निगाह लेकर आया, आम इंसानियत उसके पेश नजर थी और वही शय है जिसने इस्लाम में ये खुसूसियत पैदा की कि वो नस्ल के भी खिलाफ है, रंग के भी खिलाफ है और हर किस्म की चीज जो है उसके खिलाफ है। सिर्फ इंसानियत पेश नजर रखता है, इसके सिवा कोई चीज उसके पेश नजर नहीं है। आप जानते हैं कि इस्लाम जहां अपने पैरवों से इस अमर का मुतकाजी है कि उनकी अखलाकी इस्लाह हो, वहां इस्लाम हर मुसलमान पर एक अहम फर्ज भी आयद करता है और वो ये कि ये जो हमारे गिरदो पेश कौमी, नस्ली या इससे भी छोटे छोटे नुक्ता निगाह की बिना पर दीन लेकर बैठे हुए हैं, इनमें इंसानियत का जौहर पैदा करे, इनके नुक्ता निगाह में को साफ करके इंसानियत की तरफ लाए। इस्लाम का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि ये इंसानियत का नुक्ता निगाह उनके दिल में उनको तुखमरेजी करे और आहिस्ता आहिस्ता परवरिश करता करता उनको इंसानियत के आम सतह पर ले आए। अगर जब तक ये ना हो उस वक्त तक इस्लाम जो पूरी दुनिया को हर हाल में मुनज़्ज़म और मुत्तहिद कर सकता है वो अपना फर्ज वजीफा अदा नहीं कर सकता। ये हमारी कोताही है। मैंने कोशिश की है कि सीरत इस तरीके पर लिखी जाए जिसमें ये नुक्ता निगाह उभर कर आ जाए कि वो इस्लाम अवामी आफाकी नुक्ता निगाह का हामी है और उसी नुक्ता निगाह की तरबियत करना चाहता है। इसके सिवा जो भी तरबियत होगी वो गलत होगी, इसलिए कि इंसानों में तफरका पैदा करेगी, खूरेजी पैदा करेगी और मौजूदा हालात में जिन छोटी छोटी बातों पर ये सब कुछ हो चुका है वो आपके सामने है। एक चीज और, सूरह अंबिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब फरमाया गया है मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नहीं भेजा गया आपको मगर इंसानों के लिए रहमत बना, जहानों के लिए रहमत बनाकर। अब ये रहमत बनाकर भेजना जो है उसको अगर आप अच्छे तरीके से पेश नजर रखें तो आप पर वाज़ेह हो जाएगा कि इस्लाम रहमत आलम, सबसे बड़ी रहमत आलम जो लेकर आया है वो यही है। उसने किसी की खूरेजी, किसी की हुकूक की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की। पूरी इंसानियत को वो इकट्ठा आगे बढ़ाना चाहता है और इसी को लेकर चलता है। लेकिन आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल हुजूर ने हिजरत के ज़माने मदीने में गुजारे। इस 10 साल की मुद्दत में 9 साल थे जिनमें जंगें हुई। उन जंगों की पूरी कैफियत में यहां बयान नहीं कर सकता, लेकिन आप हैरान होंगे
کہ اس 9 سال میں جو جنگیں ہوئیں اور جو کچھ ان کے نقصان، جانی نقصانات کتابوں میں مرقوم ہیں، میں نے جمع کیے تو اس میں یہ ہوا کہ اس 9 سال کی مدت میں 243 مسلمان شہید ہوئے، جانی نقصان مسلمانوں کو 243 9 سال میں، اور مخالفین کا نقصان، جانی نقصان 462، دونوں کو نقصان ملا کے 705 ہوتا ہے۔ آپ اس 705 کے نقصان کو تگنا کر لیں، 3000 بنا لیں۔